सो हम स्टार्ट स्टडिंग विद प्रणव राज। और बाकी आज की इस वीडियो में बात करने वाले केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर होने वाला है और मुझे पता है कि बायोलॉजी का भी एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस चालू है, तो उसका भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा और इसका भी वीडियोस अपलोड करूंगा और एक साथ मैं दोनों को मतलब थोड़ा सा मतलब लेवल पे लेके चल मैच कर लूंगा। जैसे कि स्टार्टिंग केमिस्ट्री के मैं 2 वीडियोस अपलोड करूंगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री बायो का एक साथ वीडियो आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में समझते हैं क्या केमिकल इक्वेशंस एंड सब्सटेंसेस जो भी रहता है। तो उससे पहले हम लोग समझेंगे चेंजेस। अब चेंजेस क्या होता है, जैसे देखो कोई भी सब्सटेंस रहे, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस का मतलब इनिशियल फेज या फिर ओरिजिनल फेज से उसका प्रोडक्ट फेज में कुछ डिफरेंसेस आया। जैसे कि मान के चलो मैंने एक आइस लिया, उसको मैं मेल्ट करके वाटर बना लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का इनिशियल फेज कुछ और ही था, उसके बाद फिर हम लोग का फाइनल फेज कुछ और ही निकला। दोनों डिफरेंट फेजेस है, तो आइस वाटर अलग अलग है। तो इस तरह में दो तरह के आते हैं, जैसे कि आइस और वाटर जो मैं बताया तो फिजिकल मतलब फिजिकल चेंजेस हो गया। ये सब बेसिक है, ये सब ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबको पता होगा। फिजिकल एंड केमिकल ये दो होते हैं, ठीक है। अब फिजिकल होता है मतलब जिसके अंदर हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस हो, जैसे कि हम लोग का स्टेट हो गया, हम लोग का स्टेट साइज शेप और फिजिकल स्टेट, ये तीन चीजें चेंज होते हैं। और केमिकल में हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। ये यूजली हम लोग का रिवर्सिबल होता है, लेकिन बहुत बार इरिवर्सिबल भी निकल जाते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं हम लोग का बर्निंग ऑफ पेपर, ये हम लोग का केमिकल चेंज है। क्यों बताता हूँ मैं। अब अच्छा, बर्निंग ऑफ पेपर में बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग बोलते फिजिकल है, बहुत लोग बोलते केमिकल है। तो देखो ये सिंपल से, ये फिजिकल सॉरी केमिकल ये क्यों कहलाता है। जैसे देखो बर्निंग ऑफ पेपर है, एक पेपर जल रहा है, मान के चलो ये पेपर मैंने आग लगाया, ठीक है, तो अब ये पेपर तो स्टेट चेंज कर रहा है, वो किस फॉर्म में आ गया, राख के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब वो राख हुआ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका केमिकल चेंजेस मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे उसमें चेंजेस आए होंगे। पहले ये पूरा सॉलिड फॉर्म में था, इतना बड़ा था, अब ये मतलब राख में बन चुका है प्रॉपर एकदम, समझ रहे हो ना, पूरा ऐसे छोटा छोटा एकदम, मतलब वो पूरा राख बन चुका है। तो कहीं ना कहीं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आए होते हैं हम लोग का, इसलिए केमिकल चेंजेस होता है। फिजिकल चेंजेस में सिर्फ हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आते हैं। केमिकल में हम लोग केमिकल और फिजिकल दोनों में आ सकते हैं, लेकिन फिजिकल में सिर्फ फिजिकल में आएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल तो आइस वाटर और बर्निंग ऑफ पेपर ऐसे और फिर एक वो क्या कहते हैं डिफरेंस मैंने आप लोग को इसके थ्रू इस वाले के थ्रू आप लोग बता दिए। उसके बाद फिर हम लोग लेंगे ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दो होते हैं हम लोग के, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अब ये दो होते हैं, एक्सो के अंदर हम लोग का हीट रिलीज होता है, एंडो में हम लोग का हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होता है, मैं लिख देता हूँ हीट रिलीज, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का। अब एक्सोथर्मिक में हम लोग का बर्निंग ऑफ गैसेस आ सकता है, रेस्पिरेशन आ सकता है। उसके बाद फिर एंडोथर्मिक में हम लोग का फोटोसिंथेसिस आ सकता है, उसके बाद और हम लोग का थर्मोलाइसिस ऑफ लीड आ सकता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हम लोग का आ सकते हैं। तो एंडो एक्सोथर्मिक, ये जितना ही मैंने आप लोगों को अभी तक बताया ये सब हम लोग का बेसिक था, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। उसके बाद फिर एक और चीज बता रहा हूँ, वो भी बेसिक ही है। एक केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, C+O2, एकदम बेसिक है, CO2, ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है हम लोग का। अब ये जो हम लोग का लेफ्ट साइड पे है इसको कहते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये दो चीज आप लोग समझ जाओ, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स ये भी आप लोग को पता होगा। उसके बाद फिर हम लोग का केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने आता है। अब मैं बैलेंसिंग से पहले आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा, मतलब बैलेंसिंग से पहले एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि केमिकल इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव सॉरी यार इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज समझो, ये CO2 है। केमिकल इक्वेशंस में कुछ भी सब्सटेंसेस है, जैसे कि अगर सॉलिड है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। अगर गैस है तो उसको हम लोग स्मॉल जी से या फिर ये एरो अप से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये दो हो गया। लिक्विड है तो हम लोग उसको एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। उसका फिर हम लोग अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो हम लोग उसको ए क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का, ये हम लोग चारों बता दिया। अब इसको कहाँ यूज करना मैं आप लोग बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो ये हम लोग का केमिकल केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। मैं आप लोग जितना भी एग्जांपल्स बताऊंगा इसको एक्सप्लेन मतलब इसको समझाने के लिए आप लोग को बैलेंस्ड लूंगा, लेकिन उसको केमिकल इक्वेशंस में जब हम लोग नॉर्मल जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद फिर इस चीज को यूज करेंगे, या फिर पहले भी यूज कर सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं। इंफॉर्मेटिव अपन बैलेंस और बैलेंस दोनों को बना सकते हैं।
अब पहले मैं इसको हटाता हूँ। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ इसको मैं, ठीक है, C+O2 इक्वल्स टू CO2, ठीक है। अब ये हम लोग का C क्या है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ये हम लोग क्या है, गैस, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, कार्बन, यहाँ पे सॉलिड, O2 क्या है हम लोग का यहाँ पे, गैस। अब गैस को एक और हम लोग क्या लिख सकते थे, ये, तो मैं यहाँ पे अब ये नहीं देके ये दे दूंगा, ठीक है, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये जो जो है वैसे इसको डिनोट करना है, ठीक है। अब ये हो